लेकिन प्रियम। कंगना, आज के बाद ऑफिस सिर्फ मैं जाऊंगा। लेकिन प्रियम ऐसा क्यों? बस कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। अकेले काम करना चाहता हूँ। पर प्रियम, तुम अकेले ऑफिस कैसे जाओगे, कैसे संभालोगे? संभाल लूंगा, अपाहिज हूँ, मर नहीं गया हूँ मैं। जैसा भी हूँ संभाल लूंगा, और जो कुछ भी हुआ मेरी किस्मत। बोझ नहीं बनना चाहता मैं तुम पर। प्रियम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझ पर बोझ नहीं बनोगे। प्रियम, पत्नी हूं मैं तुम्हारी, अर्धांगिनी हूं। इस घर की बहू भी हो तुम, जिम्मेदारियां हैं तुम पर। तो आज के बाद घर तुम संभाल और ऑफिस मैं संभालूंगा। Got it? सच कहा तुमने प्रिया, तुम्हें सब कुछ सीखना ही होगा, क्योंकि अब यही तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात जानती हूँ कि मेरी जिंदगी तुम हो प्रिया, और मेरी ये जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है, बिल्कुल अधूरी। माँ, लाइए मैं कर देती हूँ। तू यहाँ? प्रियम ऑफिस नहीं गया क्या? माँ, वो ऑफिस गए हैं लेकिन अकेले। वो अपने काम को खुद करने की आदत डालना चाहते हैं, अपनी नई जिंदगी को खुद जीना सीखना चाहते हैं, मेरे बिना। तू चिंता मत कर, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। कुछ ठीक नहीं होने दूंगी मैं कंगना, कुछ भी नहीं। हैरानी की बात तो है माशिमा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। आज प्रियम ने कंगना को ऑफिस ले जाने से मना कर दिया है। किंतु क्यों? प्रियम और कंगना के बीच ऐसा क्या हुआ है जिसे प्रियम को इतना बड़ा कदम उठाने से मजबूर कर दिया? जरूर उस लड़की ने मेरे बेटे के दिल को चोट पहुंचाई होगी, पर हुआ क्या? चाहे जो भी हो, ये तो अच्छा हुआ प्रियम कंगना को आज ऑफिस नहीं ले गया। कम से कम एक दिन तो मेरा बेटा उसके जहरीले साये से दूर रहेगा, अलग रहेगा वो। लेकिन रक्तिमा, मुझे तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि कंगना की खूबसूरती ने प्रियम को अपनी खामियों का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है, और यही एहसास प्रियम को कंगना से दूर ले जाएगा, बहुत दूर। ऑफिस में अकेले प्रियम, तुम कैसे संभाल रहे होगे सब कुछ? सच सजा कर रही हो कंगना? अपने इस खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बना रही हो, पर ये सब कुछ किसके लिए? मेरा बेटा प्रियम घर पर नहीं है। लेकिन माँ, ये सिंदूर। प्रियम आज अकेला ऑफिस क्यों गया?
ऐसा क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ कि वो तुझे ऑफिस नहीं ले गया? और तुमने भी कितनी आसानी से उसे जाने दिया ना। नहीं माँ, वो सारी मुश्किलों से अकेले लड़ने। तू तो 7 जन्मों तक उसका साथ देने वाली थी ना। फिर क्या हुआ कंगना? पहले तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, तुम्हारी अर्धांगिनी मैं बनूंगी। अब क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ कंगना? कहां गया तुम्हारा 14 सालों का प्यार? प्रियम के रास्ते पर आने वाली मुश्किलों को पहले तुम पर गुजरना था ना। तो आज मेरा प्रियम वहां ऑफिस में जिंदगी का संघर्ष अकेला क्यों लड़ रहा है? पति का ख्याल रखने से ज्यादा जरूरी है यहां तुम्हारा यश और आराम, तुम्हारी सुख सुविधाएं? जवाब दो मुझे। तू प्रियम की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। तू बस यहां इस आईने के सामने बैठकर अपनी खूबसूरती को निहार सकती है। इस झूठे सच सज्जा से अपने इस खूबसूरत चेहरे पर एक और मुखौटा चढ़ा सकती है, लेकिन प्रियम की सच्ची जीवन साथी तू कभी नहीं बन सकती। मेरे बेटे को अपाहिज बनाकर उसकी आधी जिंदगी तुमने उसे छीन ली, लेकिन उसकी बची हुई आधी जिंदगी के साथ मैं तुझे कभी खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो प्रिय। मैं तुम्हें अपने से अलग कैसे कर सकती? हम दोनों हम सफर हैं और जिंदगी के इस सफर में मैं हर पल हर लम्हा तुम्हारा साथ दूंगी। नहीं हारूंगा मैं, हरगिज़ नहीं हारूंगा। मुझे अकेला जीना होगा, अकेला काम करना होगा। मैं ये जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ूंगा, अकेले। और हाँ, मैं जीतूंगा किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। सर, आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, ठीक है? आउट। सुना ने मैंने क्या कहा? आउट। माँ, मैं और नहीं रुक सकती। मुझे प्रियम की बहुत चिंता हो रही है। वहां ऑफिस में वो अकेले, उन्हें मेरी जरूरत होगी ना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। जरूर जा, तू निभा अपना फर्ज, साथ दे अपने पति का हर कदम पर, हर मुश्किल में। जो हर कदम पर अपने पति के लिए कांटे बिछा चुकी हो, वो उसका क्या साथ देगी पारो? और कंगना, तुम प्रियम के पास क्यों जाना चाहती हो? उसे और बर्बाद करने के लिए? अपनी इस खूबसूरती से उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाने के लिए? उस दिन भी तुमने उसे मजबूर किया था ना ऑफिस जाने के लिए। उसके बाद तुम उसे घुमाने भी ले गई जब वो हादसा हुआ। अब क्या उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो तुम? बड़ी माँ, एक बार, बस एक बार मेरी आंखों में देखिए। ना जाने आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं प्रियम का बुरा चाहती हूँ, उन्हें दुख पहुंचाना चाहती हूँ। लेकिन मेरा यकीन कीजिए बड़ी माँ,
ऐसा नहीं चाहती। मैं प्रियम से बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी ममता की कदर करती हूँ। और माँ, अगर वो आपके बेटे हैं तो मेरे पति भी तो हैं। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि प्लीज उनको यह एहसास मत कराइए कि वो अपाहिज है। और मैं बनूंगी ना उनके पैर, मैं दूंगी उनको ताकत। हर पल, हर लम्हा उनका साथ दूंगी मैं। माँ, मैं प्रियम से बहुत प्यार करती हूँ। बस मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कंगना कि तुम वहां कौन सी मदद करने के लिए जा रही हो, पर मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। कंगना जाएगी, जाने दीजिए इसे दीदी। प्रियम को जरूरत है इसकी, और आपके बेटे का ये हक है। मिस्टर अभय, आप राइट। अब कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। कितना अजीब इत्तेफाक है, उस दिन भी जब मैं यहाँ पर आया था तो आपसे मिला था, और आज ही मैं आया तो आप ही मिली मुझे। जी, मैं प्रियम के लिए लंच लेकर आई थी। That's really sweet. He's a very lucky man. आप एक्चुअली उनके लिए लंच बनाकर यहाँ पे लेके आई। एक्चुअली लकी तो मैं हूँ जो मुझे प्रियम जैसे पति मिले। आप भी प्रेम से मिलने आए होंगे। जी ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं जरा ये फाइल्स रख कर आती हूँ। राइट। सुनो, ये फाइल्स मिस्टर शर्मा जी को दे देना, कहना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, संभाल के रखें। जी ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रचना। अगर ये हमें मिल गया और हम इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए तो एड इंडस्ट्री में हमारी कंपनी टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। हाँ करण, इस वक्त हमारी कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है जो हमें मार्केट में इस्टेब्लिश करवा सके, और ये सब इस प्रोजेक्ट पे निर्भर करता है। हे माँ दुर्गा, प्रियम को ये प्रोजेक्ट जरूर दिलवाना। Hello, Mr. Priyam. Hello, Mr. Priyam. How are you today? Good. I must say, once again, that you're a very, very lucky man. आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है और उसके साथ साथ बहुत जेनरस भी है। मिस्टर अभय, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स गेट ऑन टू वर्क। मैंने एक फाइल प्रिपेयर किया है। शर्मा जी को अंदर भेजिए। दिस इज वंडरफुल प्रियम, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब एक कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है और हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, तो जो मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे वो भी इसी की लेवल की होनी चाहिए। यू नो, शी शुड बी वेरी dazzling and extremely stunning. May I come in, sir? Thank you. Well, Mr. Abhay, these are some models. आप खुद देख लीजिए, शायद इनमें से वो फेस हो। Okay, let's see what we have here. Well, इसको तो मैंने देखा है काफ़ी एड्स में।
को भी देखा है। प्रियम, ये सारे के सारे फेसेस काफ़ी कॉमनली यूज्ड फेसेस हैं, मैं काफ़ी एड्स में देख चुका हूँ। नथिंग रियली न्यू अबाउट देम। ये भी नहीं। ये फोटोग्राफ्स उतनी इम्प्रेसिव नहीं हैं, और इनमें से जो इम्प्रेसिव हैं भी, जिनकी शक्लें अच्छी हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करती। यू नो व्हाट, हमें और मॉडल्स ढूंढनी पड़ेंगे। लेकिन अबे इस शहर के सारे मॉडल्स के फोटोग्राफ आपके सामने हैं। नाउ इफ यू डोंट लाइक देम, मुझे पता नहीं मैं कहाँ से और दूसरी मॉडल्स लेके आऊँगा। मॉडल्स तो हमें ढूंढनी पड़ेंगी प्रियम। आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जो हमारे प्रोडक्ट में एकदम फिट बैठता हो। यू नो व्हाट आई मीन? कोई एक खास चेहरा। और मैं जानता हूं कि वो खास चेहरा कौन सा है। कंगना।